कोई। Okay. Introduce yourself without mentioning your name, role, and address. सर मैंने अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई क्वांटम यूनिवर्सिटी हरिद्वार रुड़की से की है और सर उसके बाद मैं एग्रीकल्चर कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रही हूँ। कोई एग्जाम आपने दिया है इसके पहले? हाँ सर, सर लास्ट ईयर मैंने सीसीआई का एग्जाम दिया था। एनएससीएल का भी सर मैंने पेपर दिया था और सर लास्ट ईयर ही मैंने बीएओ का भी एग्जाम दिया और करेंटली सर मैंने बीएचओ का पेपर दिया है। कब आपका पूरा कोई हो इंटरव्यू गया? इससे पहले, कोई इंटरव्यू दे चुके हैं इससे पहले? यस। नो सर। चलिए, पहला इंटरव्यू का अपीयरेंस है आपका। यस सर। यस सर। ठीक है, यस तो सर। ये बताइए कि जी सर। हॉर्टिकल्चर का मेजर सब डिसिप्लिन्स क्या है, यानी उसकी सर जो ब्रांचेस। हॉर्टिक ओके ओके सर। सर हॉर्टिकल्चर में मेनली जो सर उसके ब्रांचेस हैं सर वो है हमारे मेडिसिनल प्लांट, एरोमेटिक प्लांट, फ्लोरिकल्चर, पोमोलॉजी एंड सर लैंडस्केपिंग मैनेजमेंट। व्हाट इज लैंडस्केपिंग एंड व्हाट इज टर्फ? सर लैंडस्केपिंग मैनेजमेंट होता है सर जब हम उसमें कोई डिजाइनिंग या कोई शेप प्रोवाइड करते हैं अपने प्लांट्स को। एंड सर टर्फिंग मैनेजमेंट होता है जब सर शेप देते हैं, प्रॉपर उसकी मैनेजिंग करते हैं हमारे गार्डन में। बिहार में हॉर्टिकल्चर से यस सर। संबंधित 5 ऐसे प्रोडक्ट्स बताइए जो इंडिया में लीडिंग है, यानी टॉप 5 में है। श्योर सर। सर फर्स्टली हमारा मखाना है। सेकंड सर हमारा हनी है। थर्ड सर हमारा लीची है। फोर्थ सर हमारा मैंगो हो जाता है। एंड सर फिफ्थ जो हमारा लास्ट सबसे लीडिंग प्रोडक्ट जा रहा है सर मशरूम। अच्छा, 5 बार सेंटेंस में हमारा है, हमारा है, हमारा है, हमारा है, सेंटेंस को इतना लंबा नहीं बनाना है। एक सेंटेंस को कॉन्साइज रखना है, छोटा रखना है। 5 प्रोडक्ट का एक श्योर सेंटेंस सर। में नाम बताइए। ठीक है। श्योर। आपको श्योर क्या सर। लग रहा है, श्योर बिहार में और क्या संभावनाएं हैं हॉर्टिकल्चर को लेकर? सर हॉर्टिकल्चर में सर अगर हम कुछ प्रोसेसिंग पे अगर ध्यान देते हैं सर, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट पे सर अगर हम ज्यादा फोकस करें तो सर हम हॉर्टिकल्चर को कहीं आगे लेके जा सकते हैं और सर उसमें बिहार आगे जा पाएगा। फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर कौन है बिहार के, सॉरी भारत के? सर चिराग पासवान। ठीक है। नाउ टू यू सर, संतोष सर। प्राची, आप मुझे बताइए, रुड़की से आपने ग्रेजुएशन किया, बीएससी एग्रीकल्चर, यस सर। यस सर। राइट? अच्छा, वहां यस पे सर। रुड़की में कौन कौन से क्रॉप्स हैं जनरली? हाँ सर। रुड़की में कौन कौन से क्रॉप्स हैं? ओके सर। सर फर्स्टली जो सर हमारा मतलब रुड़की है सर, वहाँ पे शुगर केन की फार्मिंग बहुत बड़े लेवल पे की जाती है सर। सेकंड सर वहाँ कीवी फ्रूट की भी खेती बहुत अच्छे स्तर पे की जाती है। तीसरा सर वहाँ पे हमने गुआवा के प्लांटेशंस लगाए थे, वो भी काफी अच्छे तरीके से हमने ग्रो किए थे सर। फिर सर लास्ट हमने हनी प्रोडक्शन भी किया था। सर ये तीन चार चीजें थी जो हमने कॉलेज में उस टाइम किए थे। हनी प्रोडक्शन कैसे किया था आपने? क्या है उसका प्रक्रिया, क्या है, कैसे करते सर पहले सर हनी प्रोडक्शन के लिए सर हमने एक चैम्बर तैयार किया था जो सर हमारा ब्रूड चैम्बर था। उसके बाद सर हमने उसमें एक नीचे में हमारा जो सर हमारा हनी कॉम्ब रहता है, बीच में सर हमारी क्वीन एक्सक्लूडर रहती है, ऊपर में सर हमारा जो सुपर चैम्बर रहता है जिसमें सर हमारा हनी प्रोडक्ट जाके तैयार होता है। सर उसके बाद हमने उसमें स्मगलर का यूज किया था कि जब हमारी हनी बी को जब फेरोसियस स्टेज में सर चली जाती है तो उनको कंट्रोल करने के लिए हमने स्मगलर का रखा था। सर फिर उसकी सफाई करने के लिए हमने ब्रशेस के यूज किए थे सर। जो मेन फोकस हमने दिया था उसमें हनी प्रोडक्शन में कि सर हम ऑर्गेनिक यूज करके कैसे हनी का प्रोडक्शन बढ़ा सके, कैसे सर वहां पे जितना मतलब सर जितना हमसे हो पाया एज ए स्टूडेंट सर कितना वैल्यूएबल दे सके कि हमारा वो तो हनी आपने प्रोडक्शन ठीक है, इंक्रीज हो ठीक है, सके। ठीक ठीक ठीक, आपने बताया प्रैक्टिकली जो आपने किया। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, वहाँ पे किसान सब लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, कौन से क्रॉप में डालते हैं बॉक्स? हनी बॉक्स कहाँ पे डालते सर हैं? वहां पे सर वहां पे मैंगो ट्री के बीच में उन्होंने बॉक्स लगा रखा था। ये तो मैंगो सीजन जब आएगा तभी करेंगे, और कौन से सीजन में होता है हाँ ये? सर सॉरी, मतलब और किस सीजन में मैंने देखा नहीं वहां पे। नहीं देखा है? सिर्फ नहीं मैंगो नहीं में, सर, और मैंगो से के टाइम में ही होता है क्या? और सर मैंने मतलब मैंगो के सीजन में जब सर हमारा सेमेस्टर था तो सर मैंगो वाले सीजन में मैंने वहां देखा था।
नहीं नहीं, मोस्ट। जब आप मैं हनी प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा कि होगा तो उसमें और भी चीजें जी होगी ना, सर। कहाँ कहाँ पे रखा जाता है। क्योंकि देखिए, नहीं सर, सॉरी। हनी से आप संबंधित बताए बीएचओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहाँ कहाँ, जी जैसे सर। बिहार में आप आएंगे तो बिहार जी में सर। भी जो है आपको हनी से संबंधित सवाल पूछा जाएगा, जैसे आपने बताया ना। तो इसमें कौन कौन से क्रॉप में यस सर। हम बॉक्स रखते हैं, तो यहाँ जनरली रबी ओके सीजन सर। में जो सरसों होता है, फिर आपने मैंगो लीची में बताया, ठीक बताया। लेकिन जब ऑफ सीजन होता जी है, सर। मैंगो नहीं रहेगा तो कहाँ पे करिएगा। जैसे अभी अभी तो सरसों का सीजन है, रबी में सरसों में कर सकते हैं आप। इस तरह का, ठीक है। नंबर दो, मैं सवाल ये कर रहा हूँ, आपने बताया कि शुगर केन काफी होता है, ठीक है। तो वहां पे यस सर। जो शुगर केन प्लांटिंग होता है, कौन से मंथ में प्लांटिंग होता है रुड़की में? सर वहाँ दो सीजन में सर प्लांटिंग वो लोग करते हैं, इकसाली और अधसाली प्लांटिंग होता है सर वहाँ पे। एक साल ही कब होता है? सर इकसाली जो वो लोग करते हैं सर, वो जैन फरवरी में करते हैं। और हम्म। सर जो वो ऑटम का रहता है वो सर अक्टूबर में लगाते हैं वो लोग। जो सर हमारा जो अधसाली हो गया सर, वो 18 मंथ का क्रॉप रहता है उनका। 18 मंथ वाले कब लगाते हैं? सर 18 मंथ वाले, सर 18 मंथ वाले हमारा सर जून जुलाई के पीरियड में लगता है। खरीफ में लगता है जनरली। यस सर। सीड रेट क्या होता है? इसका सीड रेट क्या होता है शुगर केन का? हाँ सॉरी सर, मैं अभी सीड रेट रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। इसके इन्फ्लोरेंसेंस को क्या कहा जाता है? सर इसके इन्फ्लोरेसेंस को हम एरो कहते हैं। एरो कहते हैं। शुगर रिकवरी परसेंटेज कितना है शुगर केन का? शुगर सर रिकवरी। सर 10 to 12%। राइट, ठीक है। इसमें टीसीएस क्या होता है? सर टीसीएस। टोटल सॉल्यू ये सर टोटल सॉल्युबल सॉल्यूट होता है सर। जो शुगर कंटेंट होता है ना सर, ये इसको दर्शाता है टीएसएस। आपके रुड़की में कितने शुगर मिल्स हैं? सर सॉरी, नहीं पता है। नहीं पता है, ओके। यस। बिहार के बारे में बताइए, अब बिहार में कौन कौन से मेजर क्रॉप्स है अभी के सीजन में, रबी में? ओके सर। सर बिहार में अभी मेजर क्रॉप है सर हमारा, सर हमारा वीट है अभी मेजर, मस्टर्ड है सर, पोटैटो है सर मेजर अभी। एंड सर हमारे पल्सेस में हमारा चना है सर अभी। व्हीट का सीड रेट बताइए आप, तीनों अलग अलग बताना है। सर ओके सर। सर जो वीट का हमारा नॉर्मल सीड रेट होता है सर, वो होता है हमारा 100 kg पर हेक्टेयर। एंड सर जब हम लेट प्लांटिंग करते हैं या ब्रॉडकास्टिंग करते हैं तो 125 kg पर हेक्टेयर होता है। एंड सर जब हम डिबलिंग से करते हैं तो 60 kg पर हेक्टेयर हमारा लग जाता है सर। वेरी गुड। इसका जो ड्यूरेशन मतलब सोइंग टाइम क्या होता है, इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सोइंग टाइम क्या क्या है इसका? सर हमें एग्जैक्ट सर नवंबर में इसकी सोइंग कर देनी चाहिए। यदि हम दिसंबर के में करते हैं, 15 दिसंबर के बाद, तो इसको क्या कहते हैं? हाँ सर, नहीं पता, सॉरी। अच्छा। इसमें फर्स्ट इरिगेशन कब करते हैं, पहला इरिगेशन कब करते हैं व्हीट में? सर इसमें सीआरआई स्टेज पे हम फर्स्ट इरिगेशन करते हैं, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज पे। कब आती है, कितने दिन के बाद आती है? सर ये 20 to 25 डेज के बीच में आती है, इन बिटवीन सर। ठीक है। इसका फर्टिलाइजर डोज क्या है गेहूं का, व्हीट का? सर इसका फर्टिलाइजर डोज है सर एनपीके का 120 60 एंड 40 के रेशियो में। ठीक है। अच्छा, एक चीज आप बताइए मुझे कि यस सर। डीपीआर क्या होता है? डीपीआर। डीपीआर हम्म। नहीं पता सर। आपको मैं एक क्लू देता हूँ, ये प्रोजेक्ट बनाते हैं जब होता है, क्या होता है? अब आप कुछ याद आया होगा। सर इट्स रिलेटेड टू वीट। नहीं नहीं, ये हॉर्टिकल्चर से संबंधित है, डीपीआर। जब हम कोई प्रोजेक्ट वर्क करते हैं तो क्या बनाते हैं आप? कोई बैंक में आप लोन लेने जाते हैं, कोई काम करने, जैसे हनी का ही, ठीक है, या यस सर। गोटरी से संबंधित, पॉलिटी से संबंधित, क्या लेके जाते हैं आप? प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेके जाते हैं ना? डिटेल प्रोजेक्ट हाँ रिपोर्ट। सर।
डीपीआर समझिए, ओके जनरल सर। क्वेश्चंस है। डीपीआर के बारे में पढ़ लीजिएगा सब कोई, क्योंकि ठीक है सर। ठीक है। हॉर्टिकल्चर में काफी सारी योजनाएं हैं जिसमें आपको डीपीआर की जरूरत पड़ेगी, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट की। आप किसान से लेंगे डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, या जो भी व्यवसाय करना चाहते हैं, या मशरूम से संबंधित करना चाहेंगे, या हनी से संबंधित करना चाहिए, या पॉली हाउस लेना चाहेंगे, शेडनेट लेना चाहेंगे, या माइक्रो इरिगेशन लेना चाहेंगे, तो सबके लिए एक डीपीआर की जरूरत होती है, डीपीआर। तो इसमें डीपीआर के बारे में पढ़ लीजिएगा, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, इसमें क्या क्या कंसीडर किया जाता है। एक इसी तरह से जनरली होता है टीबी, टीईवी, टीईवी टेक्नो इकोनॉमिकल वायबिलिटी, ठीक है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है टीईवी क्या है, इसमें कौन कौन से पैरामीटर की जरूरत पड़ती है। क्लियर है? ओके सर। यस सर। एक ठीक और है, क्वेश्चन ले लेते हैं ओके सर। अच्छा। अच्छा, ये मैंगो, हाँ, एक प्रश्न आपसे भी रहेगा, मैंगो प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक बताइए। सर फर्स्ट जो हमारा मैंगो प्लांट का सर कैरेक्टरिस्टिक होता है सर कि जो हमारा मैंगो है सर, उसका जो हमारा फ्रूट टाइप होता है सर, वो हमारा मेसोकार्प होता है। सर दूसरा जो हमारा सर इसका अ, सर इन्फ्लोरेसेंस जो हमें इसमें देखने को मिलता है सर, वो हमारा पैनिकल होता है। एंड जीन वगैरह का कुछ, इसका सर जीन वगैरह का, जीन क्या किस प्रकार का होता है, वही तो उसका कैरेक्टरिस्टिक है। नहीं सर, मुझे जीन का कोई आइडिया नहीं है। अच्छा, इसमें डबल होता है ना, पेरेंट्स और मदर से आते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? हाँ हाँ सर। एक्सा, एक्स क्या बोलते हैं उसको? और सर क्या? उसको तो हम पॉलीगैमस कहते हैं, पॉलीगैमस कहते हैं सर, या मतलब गाइनोडायोसियस कहते हैं। वो कैरेक्टरिस्टिक बताओगे ना, और क्रॉस पॉलिनेशन होता है इसमें, ठीक है ये सब। अच्छा, ये किचन गार्डन ओके क्या सर। होता है, बताओ ओके किचन गार्डन क्या होता है? सर किचन गार्डनिंग तब हम करते हैं सर जब हम 5 to 6 पीपल के लिए ही सिर्फ जब हम गार्डनिंग करते हैं 250 मीटर स्क्वायर एरिया में सर, जब हम प्लांटिंग करते हैं वेजिटेबल्स की, फ्रूट्स की, तो सर उसे हम किचन गार्डनिंग करते हैं, कहते हैं। अच्छा। अच्छा, इसमें आप बताओ कि किचन गार्डनिंग में जो क्रॉपिंग पैटर्न होगा, ठीक है, वो क्रॉपिंग पैटर्न बताइए तो किचन गार्डनिंग का। तो सर मतलब किसी भी सीजन का। पैटर्न होगा तो सीजन, फसल है तो सीजन तो होगा ना, उसी सीजन का बताना है कि कौन सा हाँ सीजन होता है और कब ठीक है होता है, सर। उसमें क्या लगता है। ठीक है सर, जैसे अगर हम जैद में देखें तो सर हम कुकुम्बर लगा सकते हैं। हम्म। कुकुम्बर के साथ सर हम उसके साथ मिंट को ग्रो कर सकते हैं। एंड सर मिंट के साथ पहले हम तो सर अगर पहले मेडिसिनल आप प्लांट में उसका हम। जो एनुअल क्रॉप होता है, ठीक है, एनुअल क्रॉप का हमको जो यस 3 सीजन है, उस 3 सीजन का मंथ बताइए कि कब से कब तक होता है एनुअल क्रॉप का सर क्रॉपिंग। खरीफ। खरीफ, यस सर। खरीफ है। रबी, खरीफ, जायद एंड रबी सर। इसको हम लोग हॉर्टिकल्चर में भी लेके चलते हैं। नहीं हॉर्टिकल्चर, सर। हॉर्टिकल्चर को आपको देखना है, हॉर्टिकल्चर को बताना है, हॉर्टिकल्चर को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। ओके सर। ओके सर। बताइए। तो हॉर्टिकल्चर में तो सर मेनली हमारा सर बेसिस जो होता है सर, वो हमारा ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट के बेसिस पे होता है। चलो ओके, अच्छा ये बताओ, बेन वाइल्ड ट्री किसको, वेल, बेन वाइल्ड ट्री। बिन ऑयल ट्री। हम्म। नहीं पता है सर। ओके ओके, लास्ट प्रश्न आपसे लेते हैं, ठीक है। ओके सर। जो ओके सर। प्लांट स्पेसिंग होता है, प्लांट स्पेसिंग जो होता है उसके पीछे का प्रिंसिपल क्या है, प्लांट स्पेसिंग के पीछे का प्रिंसिपल बताइए। सर प्लांट स्पेसिंग के जो कुछ मेन प्रिंसिपल है सर, वो है कि सर हमारा लाइट, स्पेस, न्यूट्रिएंट, प्रिंसिपल नहीं इन है, तीनों को सर वो फीचर है। अच्छा सर। प्रिंसिपल बताना ओके है, सर। सिद्धांत है, जिस सिद्धांत पे हम पौधे से पौधे के बीच की दूरी लगाते हैं, वो बताना है, इसको कौन सा सिद्धांत है। सर नहीं पता। चलो ओके, वेरी गुड। चलिए ठीक है, आप जा सकती हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आपकी बहुत क्लियरिटी है आंसर में, बहुत अच्छा है, बहुत क्लियर है आपका हर कुछ, ठीक है। कुछ चीजें और देखने की ओके जरूरत है, सर। बाकी चीजें हम कुछ और चीजें श्योर हैं सर।
क्लास वगैरह में बताएंगे, ठीक है। बट आपका आंसर श्योर बहुत सर। क्लियर है, बहुत अच्छा है संतोष सर। हाँ बहुत अच्छा है, आपका बेसिक्स भी ठीक है। थोड़ा सा और इसको कर लीजिए। जनरली कुछ कुछ श्योर बेसिक चीजें, वही सीड रेट होता है, स्पेसिंग होता है, इस तरह का। और जो अपने बिहार में कुछ क्रॉप्स हैं उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। हॉर्टिकल्चरल क्रॉप जो है, मैंगो लीची जो फेमस है ना। और यहाँ पे जीआई टैग भी मिला हुआ है, वो सब भी रिमेम्बर करना है। यस सर। जो हम बताना चाह रहे थे ना, उस वही चीज, दो तीन चीजें बताना चाह रहे थे जो संतोष सर, प्रोजेक्ट बेस। संतोष सर, संतोष हाँ सर,